कमर तोड़ महंगाई ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। मार्केट में चक्की के आटे की कीमत में मजीद 5 रुपए का इजाफा, रेट 175 रुपए फी किलो हो गया। फ्लोर मिल्स का 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए, जबकि 15 किलो आटे का थैला 1800 रुपए में दस्तयाब। चावल की कीमतों को भी पर लग गए। सुपर बासमती चावल की सरकारी कीमत 310 रुपए किलो मुकर्रर, बासमती चावल 380 से 400 रुपए किलो तक फरोख्त। ईद करीब आते ही गर्म मसाला जात की कीमतों को भी आग लग गई। मार्केट में काली मिर्च 200 से 2400 रुपए और सफेद जीरा 900 रुपए किलो तक पहुंच गया। सब्ज इलायची की कीमत 14,000 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। खुश्क धनिया 650 रुपए, दारचीनी 900 रुपए और लौंग 3000 रुपए किलो में दस्तयाब। सुर्ख मिर्च 650 रुपए, मिक्स गरम मसाला 2200 रुपए और हल्दी 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। अनारदाना 750 रुपए, आलू बुखारा 2000 रुपए, बड़ी इलायची 7000 रुपए किलो तक पहुंच गई। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल होने लगी। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान कीमतों पर बहस तकरार का सिलसिला जारी। मुनासिब कीमत में तगड़ा जानवर मिलना ख्वाब बन गया। खरीदार सस्ते और खूबसूरत जानवर की तलाश में, जबकि व्यापारी अच्छे रेट के ख्वाहिशमंद। मवेशी मंडियों में कमर तोड़ महंगाई के भी तस्करे। खरीदारों के जानवर महंगे मिलने के शिकवे, व्यापारियों ने जानवरों की कीमतों का सारा मलबा हालिया महंगाई पर डाल दिया। कहते हैं चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने से जानवर सस्ते नहीं बेच सकते। कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद उन्हें सजाने का मिशन। जानवरों को मुनफरिद बनाने के लिए सजावटी स्टॉल सज गए। रंग बिरंगी मालाएं, चमकती झांझरें और दीदा से पट्टे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। शहरी अपने जानवरों के लिए झांझर, माला, गानी और पट्टों के मुकम्मल सेट खरीदने में मसरूफ। बकरे का पट्टा 150 से 200 रुपए, जबकि गाय और बकरे की झांझर 200 रुपए में दस्तयाब। गानी 150 रुपए, मोरा 350 और खूबसूरत मालाएं 100 से 500 रुपए तक फरोख्त। ईद कुर्बा पर सफाई चैलेंज से निपटने के लिए सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर के तमाम इंतजामात मुकम्मल। आलाइशों की बरवक्त और माहौल दोस्त तरीके से तलफी यकीनी बनाने के लिए जामे सफाई प्लान तश्कील। अफसरान समेत 17,000 से जायद सैनिटरी वर्कर्स, ड्राइवर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। शहरियों को 15 लाख से जायद माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त फराम किए जाएंगे। खवातीन को हिरासा करने वालों को नहीं छोड़ूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान लिखा। खातून को धमकियां देने और इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके खवातीन का इस्तेहसाल नाकाबिले बर्दाश्त है। कानून सबके लिए बराबर, किसी को रियायत नहीं मिलेगी। हवा चलने के बावजूद गर्मी का एहसास बरकरार। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरियों ने प्यास बुझाने के लिए मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी आलू बुखारे के शरबत से गर्मी भगाने में मसरूफ। शहरियों का कहना है कि ठंडे मशरूबात गर्मी का तोड़ होते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में ईद पर भी हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान। पीडीएमए के मुताबिक 25 से 31 मई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। बालाई पंजाब में दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है, जबकि जनूबी पंजाब में पारा 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का 722 स्कूल्स को सील करने का फैसला। 722 स्कूल्स को सील करने के लिए रिपोर्ट जिला इंतजामिया को इरसाल। स्कूल्स को सील करने का फैसला आइंदा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के इजलास में होगा। पहले मरहले में स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 3 माह का वक्त दिया जाएगा।
पंजाब के हायर सेकेंडरी स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल करने का आगाज। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ठोकर न्याज बेग में सोलर पैनल नस्ब। स्कूल में 10 केवी सोलर सिस्टम फाल्स। स्कूल में जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम भी कायम कर दिया गया। वजीर स्पोर्ट्स फैसल अयूब खोखर का स्कूल का दौरा। CEO एजुकेशन अथॉरिटी तारिक महमूद की मंसूबे पर ब्रीफिंग। महकमा एक्साइज ने रबा माली साल में 64 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू जमा कर लिया। महकमा एक्साइज को माली साल 2025 और 26 के लिए 72 अरब रुपए हदफ दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 26 अरब रुपए वसूल करने का हदफ मुकर्रर। मोटर टैक्स की मद में 43 अरब रुपए जमा करने का टारगेट। एक्साइज और प्रोफेशनल टैक्स से 3 अरब रुपए वसूली का हदफ। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा कहते हैं माली साल के इख्तिताम तक हदफ हासिल कर लेंगे। पंजाब भर में BS 19 से BS 20 में तरक्की पाने वाले अफसरान की हाजिरी लाजमी करार। प्रमोट होने वाले मर्दों खवातीन अफसरान को 3 जून को पैक्टा लाहौर तलब कर लिया गया। अफसरान को पोस्टिंग और एडजस्टमेंट के लिए अपनी तरजीहात जमा कराने की हिदायत। तमाम CEOs को अपने असला के प्रमोट अफसरान की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। गैर हाजिरी की सूरत में पोस्टिंग का फैसला महकमा स्कूल एजुकेशन खुद करेगा। बिजली बिलों में स्लैब सिस्टम के नफाज के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक शहरी इशवा कामरान की दरख्वास्त पर 3 जून को समाअत करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर रखी है। बिजली बिलों पर प्रिंट QR कोड से मुतालिक गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तर्जुमान वजारत तवानाई के मुताबिक QR कोड इंदिराज का सब्सिडी खत्म करने से ताल्लुक नहीं। हमारा मकसद सिस्टम को शफाफ और हम आहंगी देकर मालूमात सामने लाना है। 2 रोज़ वेबसाइट का मसला रहा, ताहम सर्वर का साइज बढ़ा दिया गया है। अब तक 10 लाख से ज़ायद सारफीन ने इंदिराज करवा दिया। वज़ीर तवानाई पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आज़रबाईजान की तर्ज पर पंजाब में वेस्ट टू एनर्जी और बायोगैस मंसूबे तेज करने का फैसला। पंजाब की मवेशी मंडियों और कैटल कॉलोनीज में बायोगैस प्लांट्स लगाने की तजवीज़। फैसल अयूब खोखर बोले पंजाब को क्लीन और स्मार्ट एनर्जी मॉडल की जानिब गामसन कर रहे हैं। आवाम को सस्ती बिजली और माहौल दोस्त तवानाई निज़ाम की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल तारीखी तकरीब का इनेकाद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पाक चीनी दोस्ती आहनी भाईचारे की अलामत बन गई। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में CPEC ने पाकिस्तान की मईशत को नई जहत दी। पाक चीन ताल्लुकात अमन, तरक्की और खुशहाली की मुश्तरका ज़मानत हैं। LDA बेवा कोटा फाइलों की प्रोसेसिंग का मामला। फाइलों की प्रोसेसिंग मुकम्मल तौर पर मुतल्लिका हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स को मुंतकिल करने की तजवीज़। डिजिटल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के तहत बेवा कोटा केसेस की सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग खत्म करने की सिफारिश। LDA गवर्निंग बॉडी से बेवा कोटा केसेस की प्रोसेसिंग के लिए नए मैकेनिज्म की मंजूरी तलब। डायरेक्टर हाउसिंग 11 ने मामला मंजूरी के लिए अथॉरिटी और गवर्निंग बॉडी के सामने पेश कर दिया।